अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर हकीम सैफुल्लाह सिक्को साहब ने आपके लिए बेहतरीन किस्म की बुक्स लिखी हैं जो कि जिनसी तालीमात के हवाले से हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप जिन्स के हवाले से ही ज़्यादा बात करती हैं, क्यों करती हैं? तो बताती चलूँ कि अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने के का एक सबसे बड़ा कारण यानी कि वजह ही यही है, रीज़न यही है कि मैं आप लोगों को अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में बताती चलूँ, क्योंकि उनका ज़्यादा काम जिन्स के हवाले से है। मैं उनको चूँकि रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस मुद्दे पर बहुत कम लोग बात करते हैं, इस वजह से भी बात कर रही हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के जो रिसर्च स्कॉलर हैं उन्होंने 60 से अबव बुक्स लिखी हैं, जिसमें 55 बुक्स जो हैं वो जिनसी तालीमात के हवाले से हैं। साथ ही साथ इस बुक्स में उनके बीमारियां तो लिखी ही हैं, लेकिन उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उसके हर्बल तरीके क्या हैं, वो सब इसमें मेंशन्स है। आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि उनके जो रुकावटी तरीके हैं, उनकी रुकावट के जो तरीके वो सब मैं आपको बताऊंगी। इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव करने से बच सकते हैं। पहला है रुकावटी तरीके में सबसे पहले यही होता है कि जो मर्द के तौलीदी जरासीम होते हैं वो औरत के बैजे के दरमियान मिलाप की राह में रुकावट बन जाते हैं। इस वजह से जो ख़वातीन नहीं चाहती हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, तो वो सिंपल है, इसके जितने भी डिवाइसेस हैं इसकी वो यूज़ कर सकती हैं। लाइक दैट मर्दाना कॉन्डम भी यूज़ होता है, जनाना कॉन्डम भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो है डायाफ्राम भी यूज़ होती है, सर्विकल कैप्स भी यूज़ होती हैं, और भी बहुत है, वो आपको मज़ीद दूसरी वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम पहले आज इन पर बात कर लेते हैं। हमारे पास जो है चूँकि ये तरीके आसान नहीं होते, इसकी वजह से आपके एस्ट्रोजन लेवल पर भी फ़र्क पड़ता है। इसकी वजह से मतलब आपका जो है सेक्सुअली एक्टिविटी वो ना होने के बराबर रह जाती है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो है सेक्सुअली रुझान ख़वातीन का वो कम हो जाता है, और इस वजह से उनके एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से उनको जो है ना सेक्सुअली एक्टिविटी में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है, जिसकी वजह से उनके जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनसे काफ़ी हद तक खफा भी रहते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है वो मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया है। ये वीडियो मैं आपको बताती चलूँ, जो जिन ख़वातीन को ये प्रॉब्लम है कि वो ये प्रेगनेंसी कंसीव ना करने वाली मेडिसिन यूज़ करती हैं, या जितनी भी इसकी शक्लें हैं, लाइक दैट डायाफ्राम हो गई, आपके जनाना मर्दाना कॉन्डम्स हो गए, आपकी अदवायात हो गई, पिल्स हो गई, आपके ये जो सर्विकल कैप्स हो गई, ये सब यूज़ करने की वजह से अगर उनको सेक्सुअली एक्टिविटी का रुझान ख़त्म हो रहा है, तो वो मेरी वीडियो विजाइनल ड्राइनेस देख लें। उसमें मैंने जो नुस्खा बताया है उसकी वजह से उनकी जो एस्ट्रोजन लेवल है वो दोबारा वापस आ जाता है, उसकी वजह से उनका जो है ना सेक्सुअली हार्मोन्स जो है वो एक्टिव रहता है। अच्छा, अब आते हैं अपने जनाब मर्दाना कॉन्डम की तरफ। मर्दाना कॉन्डम का तो डेफिनेटली सबको पता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी हजरात ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है कि वो इस तरह की कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो इनकी इस सेक्सुअली एक्टिविटी में जो है रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उनको इरिटेशन होती है। और मोस्टली लोगों को कॉन्डम यूज़ करने की वजह से जो है रिएक्शंस हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, और उनको ख़ारिश जो है ना वो ख़त्म नहीं होती, और हर दफ़ा उनको ख़ारिश की वजह से पिंपल्स बन जाते हैं, और वो पिंपल्स कभी पानी वाले होते हैं, कभी आहिस्ता आहिस्ता वो फोड़े की शक्ल ले लेते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी तकलीफ़देह मरहला होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको स्किन एलर्जी है। अच्छा, जो है जनाना कॉन्डम, ये भी एक लंबी थैली होती है, झिल्ली होती है, जिसे मतलब आप यूट्रस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है ना वो अंदर नहीं जाते बच्चेदानी के अंदर, और आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। लेकिन ये भी एक बड़ा अजीब सा अमल है, जिसकी वजह से ख़वातीन इरिटेटेड रहती हैं, और मोस्टली ख़वातीन चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती हैं। डायाफ्राम जो है वो 1880 से चलता आ रहा है। इसको बहुत सारे लोग जो है ना स्पेशली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और इसको जो है ना हम कॉपर्टी भी कह सकते हैं, इसको हम
ये कह सकते हैं छल्ला भी कह सकते हैं, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ख़वातीन के लिए हेल्पफुल होता है। उसमें इनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी होती है जिनको ये सूट नहीं करता, जिनको ये सूट नहीं करता तो वो इंजेक्शंस लगवा लेती हैं। जो इंजेक्शंस लगवा लेती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेक्सुअली हिस्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये छल्ला भी कोई मतलब डायाफ्राम कह लें आप, ये भी कोई इतनी अच्छी डिवाइस नहीं है। कोशिश किया करें इससे बचा जा सके, जितना भी बच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये रास भी आ जाती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती और वो अपनी जो मैरिड लाइफ हो वो अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। अब आता है जी सर्विकल कैप। सर्विकल कैप जो होता है ये 1860 में ईजाद हुआ था। ये उज़्व ख़ास के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके जो स्पर्म्स जो होते हैं वो विजाइना में नहीं एंटर हो पाते, बेज़े से नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से उनका जो है ना ये इसकराते हमल यानी कि जिसको कह लें कि आप वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं और आपका जो है ना सेक्सुअली पीरियड जो होता है वो अच्छे से गुजर जाता है। लेकिन 80% जो लोग हैं इसको कामयाबी के साथ अपना रहे हैं, लेकिन 20% लोगों के लिए जिनके लिए प्रॉब्लम है वो इससे भी बेजार रहते हैं। अब वो क्या करें, उनके लिए यही है कि वो जब भी सेक्सुअली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो फिर कोशिश करें कि जो है डिस्चार्जिंग है वो विजाइना में नहीं बल्कि विजाइना से बाहर करें, ताकि किसी किस्म का उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इन केस इस दौरान प्रेगनेंसी कंसीव कर ली जाती है तो क्या किया जाए। फिर उसके लिए ये है कि या तो आप हर्बल ट्रीटमेंट लें। हर्बल ट्रीटमेंट में आप पपीता यूज़ कर सकते हैं, आप अजवाइन और फ्लैक्सीड का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है पिल्स ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ख़वातीन को मैं बताती चलूँ कि ये जो रुकावटी तरीके हैं ये 75% तक कामयाब हैं, 25% कामयाब नहीं है, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन में इन चीज़ों को लेकर मोटापा आ जाता है। मोस्टली ख़वातीन जो है उनकी जो सेक्सुअल हिस्स होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उसके अगेंस्ट उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी और अपने आप को आपने इन भी रखना है अपने हस्बैंड के साथ अच्छी लाइफ में, तो फिर उसके लिए यही है कि आपको ये प्रिकॉशंस जो है वो नॉर्मली लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने। और कोशिश ये करें कि बच्चों में वक्फा 3 साल तक का हो, इससे ज़्यादा का ना रखें। ज़्यादा का 5 साल का हो सकता है, लेकिन फिर ज़्यादा देर अगर वक्फा रखते हैं तो वो भी आपकी अगली आने वाली प्रेगनेंसी को में जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।